हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरी जोन राजा। क्या हुआ छोटी बच्ची के साथ कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं कोरबा का रहने वाला हूँ। उस समय की बात है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे घर में खुशी का माहौल था। सभी मेरे परिवार में खुश थे और मेरे परिवार में बोल रहे थे कि अभी नई नई शादी हुई है तो कहीं घूमने फिरने जाओ। तभी फिर मैंने भी बोला कि तो चलो घूमने, सभी परिवार मिलकर चलते हैं। तभी मेरी दादी ने बोला कि बेटा, हमारे घूमने फिरने का समय चला गया, अभी तुम लोगों का समय है बेटा। फिर मैंने कहीं जाने का प्लान बनाया। मैं और मेरी पत्नी बहुत खुश थे। दूसरे दिन जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। हमारी ट्रेन शाम की 5 बजे की थी। फिर शाम को मैं और मेरी पत्नी स्टेशन पर पहुंचे और देखा कि ट्रेन अपने समय से लेट चल रहा है। हम लोग वहीं पर बैठ गए। वह जैसे जैसे रात हो रहा था, वहां स्टेशन पर चहल पहल कम हो रहा था। मेरी पत्नी डरने लगी थी। वह करीबन रात के 12 बज रहे थे। हम लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक किसी की आवाज सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखने लगा लेकिन कोई नहीं दिखाई दे रहा था। फिर स्टेशन में दूर से एक बच्ची आ रही थी। मैं उससे देखा लेकिन दूर होने के कारण ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने पास गया। वह देखा कि उस बच्ची की सिर नहीं थी। ये देखकर मैं दंग रह गया। मैं वहां से भागा और मेरे पत्नी के पास गया। मेरी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ जी। मैं इतना डर गया था कि मेरे मुंह से आवाज ही नहीं आ रही थी। मैंने अपनी पत्नी के हाथ को पकड़ और वह से भागने ही वाला था कि वो बच्ची अचानक से सामने आ गया, जिससे बहुत डर गए। वह बच्ची की कटा सिर देखकर वही मेरी पत्नी बेहोश हो गई। तभी मेरी पत्नी की गले हनुमान भगवान की ताबीज थी। वह बाहर दिखने लगा, जिससे वह बच्ची वहां से अचानक गायब हो गई। फिर वही ट्रेन मास्टर आया और पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने सभी घटना के बारे में बताया। तब ट्रेन मास्टर ने बताया कि अभी कुछ दिनों पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ है। स्टेशन में एक बच्ची और उसकी माँ थी। कहीं जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वह उसकी माँ फोन में बात कर रही थी और वहीं पर उसकी बच्ची खेल रही थी। तभी बच्ची की खिलौना रेलवे पटरी में गिर गया और उसकी माँ फोन पर बात कर ही रही थी। वह बच्ची खिलौना लाने पटरी चली गई। तभी उसी समय ट्रेन आ गया और ट्रेन से बच्ची की सिर कटकर मौत हो गई। उस दिन से वह बच्ची अपने माँ को पुकारता है। उस बच्ची को कई लोगों ने देखा है। ये बात सुनकर मुझे उस बच्ची के ऊपर दुख लगा और मैं और मेरी पत्नी दोनों सुबह होते ही घर वापस लौट आए। दोस्तों, कभी भी अपने छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कब क्या हो जाए किसको पता। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।